पहला वनडे मैच टाई होने पर दिग्गज सदमे में, फिर इन खिलाड़ियों को सुनाई खरी खोटी। तो वहीं श्रीलंका दिग्गज भी है परेशान, भारत जीता नहीं तो हारा भी कहां है। जी हां, बात हो रही है भारत बनाम श्रीलंका 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला। एक ऐसा मुकाबला जिसने रोमांचकता की सारी हदें पार कर दी। सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब यही है कि वनडे में सुपर ओवर बड़े मंच पर ही होते हैं। T20 में सुपर ओवर करवाए जाते हैं। पहला वनडे मुकाबला टाई रहा। यकीन मानिए, ये वनडे मुकाबलों के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा मुकाबला जिसे भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन भारत उस मुकाबले को हारता भी कहां है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो फिर श्रीलंका ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करी। 230 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। उनकी बल्लेबाजी पथुम निसंका और दुनीत विलालगे की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर श्रीलंका एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा, जिसके जवाब में भारत की बल्लेबाजी 75 रन पर बिना कोई विकेट 10 ओवर। तो लगा कि शायद रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी के बाद अब बहुत से खिलाड़ियों का आना बाकी है, 30-35 ओवर लास्ट होगा, मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भारत को अगले 50 रन बनाने के लिए बहुत बड़े विकेट लगते हैं। हाँ, मतलब अगले 50 रन बनाने के लिए भारत 5 बड़े विकेट गंवा देता है, जिसमें विराट कोहली, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ये सब पवेलियन जा चुके थे। केएल राहुल और अक्षर पटेल पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने जी हां 6वें विकेट के लिए 60 रन के आसपास की पार्टनरशिप करी। श्रेयस अय्यर अच्छे दिखे, केएल राहुल अच्छे दिखे, लेकिन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का विकेट लगने के बाद अक्षर पटेल और शिवम दुबे पर बड़ी जिम्मेदारी थी। अक्षर पटेल भी जल्दी आउट हो जाते, हालांकि एक अच्छी पारी खेली थी लेकिन मैच को फिनिशिंग टच तक नहीं ले जा सके। शिवम दुबे 24 बॉल पर 25 रन बनाते हैं और जो आखिरी के 5 ओवरों में भारत को 24 रन की जरूरत थी, उस मुकाबले को कुलदीप यादव के आउट होने के बाद सिराज के साथ मिलकर 15 बॉल पर 1 रन की जरूरत के साथ लेकर आते हैं। तो लगा कि शायद अब इंडिया जीत चुका है। हाँ, मतलब एक तरफा वो मुकाबला जब भारत के 132 रन पर 5 विकेट चले गए तो लगा कि इंडिया हार गया, लेकिन अब लग रहा है कि इंडिया के हाथ में ये जीत आ चुकी है, क्योंकि 14 बॉल पर 1 रन। यार, सामने खड़ा है हमारा ये शिवम दुबे और उसके बाद एक खिलाड़ी का और भी आना बाकी है, तो 1 रन तो बन ही जाएगा ना। लेकिन चरित श्रीलंका ने लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट लिए। शिवम दुबे का LBW आउट होना और उसके बाद अर्शदीप सिंह का आना और वो लपा घुमाकर आउट हो जाना, ये भारत के लिए मुकाबला टाई हो गया। और इस टाई के बाद भारतीय दिग्गज भी परेशान, कप्तान रोहित शर्मा भी परेशान, तो श्रीलंकन दिग्गज भी परेशान कि भारत हारा क्यों नहीं, जीता नहीं तो हारा कहां है। आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले को लेकर क्या आए हैं दिग्गजों के रिएक्शंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये मुकाबले में भारत के टाई होने की वजह क्या रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, क्रिकेट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा का गुस्सा फूट गया। मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, लेकिन हमने हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने शुरुआती अच्छी की मगर विकेट फिर गिर गए। बाद में केएल राहुल और अक्षर पटेल ने साझेदारी करके हमें मैच में वापस लेकर आए। जहां मुकाबला छूट गए थे वहां केएल और अक्षर ने मिलकर हमारे लिए अच्छा काम किया। लेकिन जब आप आखिरी ओवरों में आते हैं तो आप पाते हैं कि 14 गेंद पर 1 रन बचाना होता है और आप नहीं जीत पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यह ऐसी पिच नहीं थी कि जहां पर आते ही शॉट लगाएं और आपके पास रन आ जाए। गेंद दोनों तरफ जा रहा था। मुझे लगता है कि हमने अच्छा किया, लेकिन हम उस फिनिशिंग लाइन के आगे नहीं जा पाए। इस तरह से होता है और इस तरह से मुकाबले आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि जरूर मैं इससे निराश हूँ। 14 बॉल पर जब आपसे 1 रन नहीं बनता है तो फिर यह आपके लिए निराशाजनक ही है। यह स्कोर चेजेबल था, लेकिन हम इसे चेज नहीं कर पाए। तो कप्तान रोहित शर्मा तो भारत के इस प्रदर्शन से काफी निराश दिखाई दिए। श्रीलंका के कप्तान ने फिर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। श्रीलंका के कप्तान चरित श्रीलंका ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस स्कोर का बचाव कर सकते थे, लेकिन हमें उन्हें 230 से कम पर रोकने के लिए थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। चरित श्रीलंका ने रोहित शर्मा की इस टिप्पणी को भी खारिज किया कि पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के लिए पिच एक जैसी रही।
और कहा कि उन्होंने भारत की तुलना में अधिक कठिन परिस्थिति में बल्लेबाजी करी, जिसे रोशनी में खेलना आसान लगा। चरित असलंका ने विस्तार में बताया, दोपहर में यह अधिक घूम गया था, रोशनी में बल्लेबाजी करना आसान हो गया था। खुद गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आया और मुझे लगा कि मैं गेंदबाजी कर सकता हूं क्योंकि गेंद काफी घूम रही थी। मैं मैदान में ऊर्जा और दूसरे हाफ में लड़कों को खेलने के तरीके से खुश हूं। दुनित की पारी और निशंका ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और हम खुश हैं कि हम इस परफॉर्मेंस पे आए, लेकिन फिनिशिंग टच पे नहीं जा पाए क्योंकि हमने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं काफी निराश हूं कि हम भारत को हरा नहीं सके, लेकिन अपने इस प्रदर्शन से भी खुश। श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने एक पहले इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिबद्धता की कमी नहीं दिखती, लेकिन उन्हें दबाव से बेहतर तरीके से निपटना होगा। ये श्रीलंका की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि वनडे में हमें बेहतर दबाव के तरीकों से निपटना होगा। मैच की परिस्थितियों को लेकर अपनी क्रिकेट जागरूकता को बेहतर करने की जरूरत है, सनत जयसूर्या ने माना। हम इस हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप इससे दूर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा जब तक उन्हें इस बात का एहसास होगा, हमें तब तक उन्हें विश्वास और समर्थन देते रहना होगा श्रीलंकाई खिलाड़ियों को। जयसूर्या ने कहा कि बल्लेबाजों को लगातार छक्के लगाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रीलंका के मैदान बड़े हैं, चौके तथा 2 रन लेकर भी पर्याप्त मौके देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप पावर हिटिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी आवश्यकता होती है, अगर आप पर्याप्त चौके भी लगाए तो काम बन जाएगा। श्रीलंका के इस पूर्व कप्तान ने कहा श्रीलंका के मैदान थोड़े बड़े हैं। सनत जयसूर्या ने यह भी माना है कि भारत को हराने के लिए भारत से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आज के इस मुकाबले में हम टाई पर लेकर आए, इसका मतलब हमने भारत के बराबर परफॉर्मेंस किया है, बेहतर नहीं किया है अब भी, और वो करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से हमने भारत के 132 रन पर 5 विकेट लिए तो वो मुकाबले पर हम ड्राइविंग सीट पर थे। फिर ये मुकाबला 14 पे 1 तक आया ही क्यों, और जब 14 पे 1 पे आते हैं तो भारत ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन फिर हम जीत जाते हैं। ये दिखाता है हमारे खिलाड़ियों में काबिलियत तो है। बड़े मुकाबलों में परफॉर्मेंस में उनमें विश्वास की कमी है, और अगर ऐसे मुकाबले आप बचाओगे, जीतोगे तो आपके अंदर वो विश्वास आएगा। उन्होंने कहा कि भारत अभी तक नहीं हारा है, इस बात को भी एडमिट करना पड़ेगा। भारत के आशीष नेहरा ने भी कमेंट्री पैनल के दरमियान इस बात को साफ तौर पर देखा है कि उन्होंने कहा कि देखिए कप्तान रोहित शर्मा और मुकाबले को थोड़ा हल्के में लिया है। दरअसल आप शुभमन गिल से गेंदबाजी करवाते हैं और ये तभी देखने को मिलता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप उस मुकाबले को थोड़ा ईजी लेते हैं। शायद इसी का नतीजा होगा कि ये मुकाबला टाई हो गया। अगर आप देखोगे तो पाओगे कि ये मुकाबला भारत को जीतना चाहिए था। आशीष नेहरा इस बात से काफ़ी निराश दिखाई दिए कि इस मुकाबले को टाई क्यों करवाया गया, क्योंकि 14 बॉल पर आपको केवल 1 रन की तो ज़रूरत थी। अर्शदीप सिंह को भी बेहतर तरीके से खेलना चाहिए था। उन्होंने माना कि ओवरऑल देखें तो ये मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का रहा और वनडे में ऐसे मुकाबले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं इस नतीजे से निराश हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते आए और आगे जाकर और भी अच्छा करे। श्रीलंका के लसित मलिंगा ने भी इस कमेंट्री पैनल के दरमियान एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम कोलैप्स का शिकार होती है और गेंदबाजी उतनी शानदार नहीं होती है, लेकिन आज दुनित वेलालागे ने यह दिखाया कि इस खिलाड़ी की क्या काबिलियत है। उस खिलाड़ी ने उस कोलैप्स से न केवल अपनी टीम को बचाया बल्कि 230 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि इस बात में भी कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अच्छे विकेट भी चटकाए। आज कप्तान चरित असलंका ने खुद पर भरोसा जताकर गेंदबाजी करी और आखिर की 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर उस मुकाबले को वहीं पर रोक दिया। ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ियों में टैलेंट तो बहुत है। भारत जैसी टीम को हराने में भी हमारे खिलाड़ी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बेहतर मंच पर बेहतर परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। लसित मलिंगा ने माना कि भारत को अभी तक हम हरा नहीं पाए हैं, इस बात को एडमिट कीजिए और हाँ, इससे बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। भारत जीता नहीं है तो हारा भी तो कहाँ है, ये साफ तौर पर लसित मलिंगा ने एडमिट किया है।